आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बायोलॉजी में। यहाँ हम एंजाइम के नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक पुरानी पद्धति है एंजाइम के नॉमेनक्लेचर की, जिसमें कि आखिरी में सफिक्स एस लगा देते हैं। एस लगाने से ये पता चलता है कि एंजाइम किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है। जैसे सुक्रेज है, सुक्रेज एक्ट ऑन द सुक्रोज। ग्लूकोसाइडेज है तो ग्लूकोज। यूरिएज है दैट मीन्स यूरिया। और कुछ एंजाइम जैसे लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, तो पता चल रहा है कि उसका डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। और कुछ एंजाइम ओरिजिनल नाम से जाने जाते हैं जैसे पेप्सिन, ये एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में। ट्रिप्सिन, ये अल्कलाइन पीएच में प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। अगला हम बात करें सबस्ट्रेट के आधार पर किस तरह से एंजाइम के नाम हैं, तो ये लैक्टोज एंजाइम का नाम है लैक्टेज, तो इसकी सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टोज किससे बना है, ग्लूकोज एंड गलैक्टोज से। माल्टोज एंजाइम का नाम है माल्टेज, कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर माल्टोज बना लेते हैं, तो माल्टोज होमोपॉलीमर हो जाएगा। सेलुलोज, सेलुलोज पॉलीमर है ग्लूकोज का, एंजाइम का नाम हो जाएगा सेलुलेज। लिपिड का एंजाइम होगा लाइपेज, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में लिपिड को कन्वर्ट कर देगा। स्टार्च का एंजाइम हो जाएगा अमाइलेज, जैसे सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ये माल्टोज बाद में माल्टेज के द्वारा किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एक सबस्ट्रेट है प्रोटीन, तो एंजाइम हो जाएगा प्रोटीएज, तो आखिरी में एज लगाने से एक एंजाइम का नामकरण हो जाता है। ये प्रोटीन को प्रोटीएज क्या करेगा, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा, जो बाद में एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक साधारण पद्धति है एंजाइम के नामकरण की। एक दूसरी भी पद्धति है जिसमें कि हमने एंजाइमों को अलग अलग 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। जैसे कि सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन जब एक साथ होती हैं तो इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जैसे फोटोसिंथेसिस में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है। ट्रांसफरेज दूसरा हमारी क्लास है ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा, केमिकल ग्रुप को या फंक्शनल ग्रुप को एक से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफ़र कर देगा। तो एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज, तो ग्लूकोज में जब ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये एंजाइम का नाम हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। थर्ड है हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलेजेज का मतलब होता है विखंडन करना, तोड़ना। हाइड्रोलेजेज बॉन्ड क्लीवेज करता है और फंक्शनल ग्रुप को साथ में वाटर के साथ तोड़ देता है। लाइसोसोम जो एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इस तरह से ही काम करते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोलेजेस। और लाइसेजेस भी तोड़ने का काम करता है, लेकिन ये नॉन हाइड्रोलिटिक, यानी जिनमें पानी की ज़रूरत नहीं रहती, उन बॉन्ड को तोड़ने में लाइसेजेस एंजाइम का काम आता है। और लाइसेस की एक और क्वालिटी है कि लाइसेस का जो प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। एग्जाम्पल है फ्यूमेरेज। अगला है आइसोमरेज, ये एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है, इंटरमोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफ़र करता है। ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज है। ठीक है, ये आइसोमरेज जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने का, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदलने का काम आइसोमरेज करेगा। और एक एंजाइम जो बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है वो है लाइगेज, RNA पॉलीमरेज, सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट यूजिंग ATP हेड, ATP का यूज़ करके चीज़ों को जोड़ने वाला एंजाइम RNA पॉलीमरेज, तो एक लंबा RNA का धागा तैयार कर देता है। इस तरह से ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइसेजेस, आइसोमरेज और लाइगेज, ये 6 प्रकार के एंजाइम आज हमने पढ़े। ठीक है, ये इनकी रिएक्शन है। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएँ एक साथ हो रही हैं। इथेनॉल और कोएंजाइम दोनों मिलकर एसिटाल्डिहाइड बना रहे हैं, CH3CHO। ठीक है, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ट्रांसफरेज में क्या हो रहा है, एलेनिन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र होके इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में भी क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहे हैं, है ना। बॉन्ड टूटने के द्वारा ये क्या बन जाएगा, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ OH जुड़ जाएगा, तो एक एसिड बन जाएगा,
एक जो है वो एमाइड बन जाएगा या एमीन बन जाएगा। ठीक है। लाइसेसेस एंजाइम ये एडिक्शन, ये जोड़ने का काम, तोड़ने का काम कर रहा है पायरुवेट को एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। थैंक यू।